हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएसटी 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। समाजवाद का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवाद का बाइबिल किया जाता है वार एंड पीस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समाजवाद का बाइबिल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आइए, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था? मीज ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4 आ जाइए। चलिए बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। कह रहा है कि साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो साइमन आयोग का गठन देखने साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1927 में गठन हुआ था। लेकिन साइमन आयोग भारत कब आया? तो भारत ने कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1928, फरवरी 1928। चलिए आ जाइए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमिगत रेल विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो भूमिगत रेल विकास सर्वप्रथम हुआ था लंदन में, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 8 कल जेम्स वाट वाफ्स इंजन कब बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1763 ईस्वी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाए, हिंद स्वराज किसने लिखा? तो हिंद स्वराज किसने लिखा? ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। 9 का ए। चलिए 10 आ जाइए, पहले द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फॉन बोई चाओ, फॉन बोई चाओ, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉन बोई चाओ, ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन याद रखिएगा, देखिए कह रहा है कोची रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपका याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। आ जाइए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जाइए, बिहार के कितने प्रतिशत भाग में मैदानी है? तो इसका आंसर याद रहिएगा 43% पर है। 14 का सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। 15 जाइए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? आंसर होगा जादूगोड़ा। आगे जाइए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है, बिहार के सासाराम नगर का विकास हुआ था किस युग में? तो आंसर याद रखिएगा मध्य युग में हुआ था। 18 बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा मुंगेर। कहाँ है? मुंगेर है। अजय, पाइराइट खनिज है? तो पाइराइट खनिज किसका? पाइराइट खनिज है क्या है? धात्विक या अधात्विक? तो इसका आंसर अधात्विक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर याद रखेगा 8। कह रहा है कुछ निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था अनुच्छेद 370 के तहत, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। 23 आ जाए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए नर्मदा घाटी परियोजना आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। 24 आ जाइए, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 24 को ढीली होती है। ठीक है, आ जाइए 25 आ जाइए, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जनता पर आधारित होता है। 26 आ जाइए, इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे स्वर्गीय यहाँ पे कांसीराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांसीराम हो जाएगा। 27 आ जाइए, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो 27 का डी, भारतीय जनता पार्टी, जिसको क्या बोलते हैं? बीजेपी बोलते हैं। चलिए 28 आ जाइए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिला
कि महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33%, 33% आरक्षण है। 29 आ जाए, ग्राम पंचायत के बजट कौन पास करता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा ग्राम सभा पास करता है। 30 आ जाइए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम होता है मुद्रा होता है। 31 आ जाए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जो जयप्रकाश। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। 32, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद कर लीजिएगा कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहता है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में हुआ था। 34 आ जाइए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा। 35 आ जाइए, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, पेट्रोलियम है, कोयला है, विद्युत है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त क्या सभी है। कह रहा है बताइए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। 37 है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 38, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपने भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। 39 का निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद रखिएगा। महासागर की तली पर होने वाले भूकंप को क्या कहे जाएंगे, उसको क्या कहते हैं, तो उसको सुनामी कहते हैं। ठीक है। यदि हमारे द्वारा ये सेट का सोल्यूशन कराया हुआ आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड साथ ही साथ कमेंट कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।